Good morning, students. How are you all? I hope you all fit and fine at your home. I am Sonia Sharma from Vishisht School. I am your हिंदी टीचर. तो बेटा कल हमने शुरू किया था अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उद्भव में से पाठ 6 जो है फूल की मुस्कान. इसकी हमने बेटा प्रश्न उत्तर कल कर लिए थे. आज हम करेंगे इस पाठ की भाषा और व्याकरण. तो चलिए बेटा खोलिए अपनी बुक्स पेज नंबर 52 जिसमें पहला प्रश्न है उल्टे अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ. तो बेटा उल्टे अर्थ वाले शब्द मैंने आपको पहले भी करवाए हैं. आपको पता है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द का अर्थ क्या होता है. उल्टे अर्थ वाले शब्दों का अर्थ होता है जिसमें जो हमें शब्द दिया है उसका बिल्कुल उल्टा लिखना. तो चलिए बेटा देखिए पहला शब्द है फूल. तो बेटा देखिए फूल का उल्टा अर्थ क्या आएगा? कांटा. ठीक है, आपने कांटा के ऊपर गोला लगा देना है. अगला शब्द है हंसना. हंसना का उल्टा अर्थ क्या आएगा? रोना. और आखिरी शब्द है ऊपर. ऊपर का उल्टा अर्थ आएगा नीचे. तो बेटा ये हमारे कौन से शब्द थे? ये थे उल्टे अर्थ वाले शब्द. चलिए बेटा आगे देखिए प्रश्न 2. अनुस्वर और चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को दोबारा लिखो. बेटा आपको पता है कि जब चंद्र बिंदु लगाएंगे हम या अनुस्वर का चिन्ह लगाएंगे किसी भी शब्द के ऊपर तो उस शब्द की ध्वनि बदल जाती है. तो चलिए देखिए बेटा पहला शब्द क्या है? देखिए बेटा पहला शब्द है, पढ़िए इसको, ये क्या है? काटा. काटा. जब हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? का ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया तो ये कांटा. कांटा. तो चलिए बेटा देखिए अगला शब्द क्या है? चाँद. चाँद. जब हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? चाँद. चाँद. चलिए अगला शब्द है नोक. नोक. जब हम इसके ऊपर अनुस्वर लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? नोक. नोक. देखा आपने कितना अंतर आ जाता है बेटा शब्द की ध्वनि में. चलिए अगला शब्द देखिए जगल. जगल. और जब हम इसके ऊपर अनुस्वर लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? जंगल. जंगल. आगे देखिए आगे है साप. साप. जब हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सांप. सांप. और आखिरी शब्द है पतंग. पतंग. आगे देखिए जब हम इसके ऊपर अनुस्वर लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पतंग. पतंग. तो बेटा देखा आपने जब हम किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वर या चंद्र बिंदु लगाते हैं तो शब्द की ध्वनि में कितना अंतर आ जाता है. ठीक है बेटा, तो आपने इन शब्दों को ऐसे ही बोलने का अभ्यास करना है. ठीक है बेटा. तो चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 3. चित्र देखकर बताओ कि इनमें क्या काम हो रहा है. तो बेटा देखिए आपकी किताब में चित्र बने हैं, आपने ये बताना है कि यहाँ क्या काम हो रहा है. देखिए सबसे पहला चित्र क्या है? बोलिए. 3 बच्चे फुटबॉल के साथ क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना. वेरी गुड. तो यहाँ हम लिखेंगे खेलना. चलिए अगला चित्र देखिए किस चीज़ का है? ये है हंसना. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? हंसना. ठीक है जी. चलिए अगला चित्र देखिए. अगले चित्र में बेटा क्या निकला है? तारे निकले हैं. तो ये क्या कर रहे हैं? ये चमक रहे हैं. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चमकना. चलिए अगला चित्र देखिए. इसमें पक्षी क्या कर रहा है? उड़ रहा है ना. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? उड़ना.
आगे देखिए, आगे एक लड़की किताब खोल के बैठी है। तो इस समय वो क्या कर रही है? वो कर रही है, बोलिए बोलिए, पढ़ना। वो तो हम यहाँ लिखेंगे पढ़ना। और आखिरी चित्र देखिए, आखिरी है सोना। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से आपने भी सुंदर सुंदर राइटिंग में इनको लिखना है। चलिए, आखिरी प्रश्न है शब्द बनाओ। तो बेटा देखिए, एक तरफ आपको वर्ण के साथ एक मात्रा दी है, जैसे पहला वर्ण है फू, उसके साथ आपने ल को लिखना है और एक दूसरी तरफ शब्द बनेगा। तो बेटा देखिए, ये क्या बना? फू ल फूल, एक शब्द बन गया ना। इसी तरह बेटा आपने इन शब्दों को लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, शू के साथ आप ल लगाओगे तो ये क्या बनेगा? शूल। आखिरी देखिए, धूल। ठीक है बेटा, चलिए दूसरी तरफ देखिए। दूसरी तरफ बेटा आपके पास पहला वर्ण है डा, और इसके साथ आपने दूसरा वर्ण कौन सा लगाना है? ली। तो ये क्या बना? डाली। आगे देखिए, माली। और आखिरी है थाली। तो बेटा देखिए, ये है शब्द बनाओ। इसमें मैंने आपके सिर्फ एक एक शब्द लिखा है, बाकी इन शब्दों को आप खुद लिखोगे। ठीक है, चलिए बेटा, अब बारी है आपके होमवर्क की। तो बेटा जितना मैंने आपको आज पाठ 6 की भाषा और व्याकरण करवाई है, ये आपने अपनी हिंदी की बुक में ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख लेनी है। और जो प्रश्न 4 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, उन शब्दों को आप खुद लिखोगे। ठीक है बेटा, तो चलिए, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।